हाय एवरीवन, आज के इस लेटेस्ट अपडेट वीडियो में मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट रिलेटेड पूछे जाते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है दैट इज, क्या सीबीएसई के जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के एग्जाम होंगे या डेट शीट या टाइम टेबल है, क्या वो अलग रहेंगे फ्रॉम द रेगुलर स्टूडेंट या सेम रहेंगे, या उनके लिए कुछ अलग से डेट शीट आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका डेट शीट रहेगा वो सेम एज इट इज रहेगा एज अ रेगुलर स्टूडेंट। अभी जो टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई ने रिलीज किया है एज इट इज एग्जैक्टली वो सेम डेट शीट रहने वाला है आप सभी के लिए भी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हमारे लिए शायद अलग से डेट शीट आएगा, प्राइवेट के लिए अलग एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट है, सेम डेट शीट में सेम एग्जाम सेंटर्स में आपके एग्जाम्स होंगे। हो सकता है दूसरे रूम में आपको बैठाया जाए, लेकिन एग्जाम सेम डेट्स पे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो कब होगा। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 30 सितंबर का लास्ट डेट था। लेकिन अगर लेट फीस के साथ करना चाहते हो तो अभी कुछ और टाइम बचा हुआ है, 3 तारीख से लेके 11 तारीख तक 7-8 दिन का और टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद कोई भी और एक्सटेंशन नहीं होगा। और एक क्वेश्चन था कि हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे हैंडल किए जाएंगे अगर हम प्राइवेट स्टूडेंट हैं। तो प्राइवेट स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिकल मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर कर रखा है इसके रिलेटेड। बट अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे? 2 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर उससे पुराने स्टूडेंट हो तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तभी जाके आपको प्रैक्टिकल देना है, वरना अगर रिसेंट ईयर में आप पास हुए हो तो प्रैक्टिकल आपको नहीं देना है। नेक्स्ट सवाल ये था कि क्या मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता हूँ इसमें। जी हाँ, इम्प्रूवमेंट का कैटेगरी था, वहां पे अगर आपने फॉर्म भर लिया है, इम्प्रूवमेंट के टोटल 2 चांसेस होते हैं और कंपार्टमेंट के 3 चांसेस होते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट में आपने फॉर्म भरा है तो इम्प्रूवमेंट 2 चांस कैसे होता है? 2025 में आपने अभी एग्जाम मार्च में दिया, वो चांस कंसिडर नहीं होता, वो मेन एग्जाम है। आपने जुलाई में एग्जाम दिया, वो पहला चांस है आपका इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट कौन होता है? जो हर सब्जेक्ट में पास, मतलब ओवरऑल पास हो। 6 सब्जेक्ट है, अगर 5 में पास है तो वो इम्प्रूवमेंट हो गया, एक में अगर आप फेल हो तो। लेकिन अगर आप 5 सब्जेक्ट है और पांचों में पास हो तो ओवरऑल आप इम्प्रूवमेंट हो। 6 सब्जेक्ट है, 6 में पास हो, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी। 6 सब्जेक्ट है, 5 में पास हो, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी। तो इम्प्रूवमेंट वाले वो होते हैं जो ओवरऑल पास होते हैं, वो जुलाई में फर्स्ट चांस दे दिए। अगले साल 2026 में होगी, अभी जो आप फरवरी मार्च में एग्जाम दोगे वो आपका सेकंड चांस रहेगा। लेकिन अगर कोई कंपार्टमेंट स्टूडेंट है उसके लिए 3 चांसेस हैं। तो अगर आप 6 सब्जेक्ट है, 5 में पास हो, एक में फेल हो, खुद को कंपार्टमेंट मत बोलो, आप इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि ओवरऑल पास हो। कंपार्टमेंट कौन होता है? जो 6 सब्जेक्ट है, 2 में फेल है, या फिर 5 सब्जेक्ट है, एक में फेल है, तो वो कंपार्टमेंट है। या 2 में फेल है तब भी कंपार्टमेंट है। अगर 3 सब्जेक्ट या उससे ज्यादा फेल हो तो एसेंशियल रिपीट कैटेगरी है, उनके लिए सारा सब्जेक्ट दोबारा देना पड़ेगा। उनके लिए ऐसा अटेम्प्ट नहीं है कि एक बार 2 बार, सारा सब्जेक्ट अभी आपको फ्रेश देना पड़ेगा आपको। एंड इंप्रूवमेंट के 2 चांसेस होते हैं, कंपार्टमेंट के 3 चांस। 3 कैसे? अगले साल फरवरी मार्च में, और दोबारा 2026 जुलाई में आप एग्जाम दे सकोगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या हमें स्कूल जाना पड़ेगा, क्या हमारे अटेंडेंस मैटर करेंगे। देखो, प्राइवेट के लिए ये नाम ही प्राइवेट इसीलिए है बिकॉज वो प्राइवेटली एग्जाम देते हैं, नॉट लाइक रेगुलर स्टूडेंट के साथ। तो अगर रेगुलर स्टूडेंट वो नहीं है तो उनका कोई स्कूल भी नहीं है, वो क्लियर हो गया। अगर स्कूल नहीं है तो अटेंडेंस भी नहीं होगा, अटेंडेंस भी क्लियर हो गया। बट टॉकिंग अबाउट कि अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे, तैयारी कैसे करेंगे, वो पूरा इंडिपेंडेंटली आपको खुद से करना पड़ेगा। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा उसके रिलेटेड। बट हाँ, यूट्यूब वीडियोस है, सीबीएसई की तरफ से भी कुछ मटेरियल्स आ रहे हैं, फ्री कोर्सेस है, उसको देख के आप कर सकते हो, या कोई कोचिंग लगवा सकते हो। वैसे ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, दैट इज द थिंग। एक और क्वेश्चन था कि क्या हमारे लिए कोई सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शन है, या फिर बाई लॉस में कुछ ऐसा बताया गया है कि हम कोई सब्जेक्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते। देखो, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और आप सही कैटेगरी में फॉर्म भरे हो, बिना किसी मिस्टेक्स के, और सभी इंफॉर्मेशन को सही से दिए हो, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, विथ हेल्ड नहीं होगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा सही से। बट एक कंडीशन ये है कि अगर आप 2 साल पहले, या पहले ही आप फेल थे, फिर आप रिसेंट ईयर में पास हो चुके हो, लेकिन पुराने एडमिट कार्ड के बेसिस में आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो कि मैं सारा सब्जेक्ट दे दूं फेलियर कैटेगरी में, या कुछ ऐसे करके,
तो आपका विथहेल्ड हो जाएगा, वहाँ पे रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, आप तो पास हो, दोबारा फिर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो एडमिट कार्ड का या वो डिटेल्स का, तो फिर आपका विथहेल्ड हो सकता है। और जब विथहेल्ड होता है तो इमीडिएटली रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप कांटेक्ट कर लेते हो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो फिर वैसे होगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे, भले आपने फीस सबमिट किया हो, सारा प्रोसेस कंप्लीट किया हो तब भी। और इसके अलावा मार्कशीट रिलेटेड सवाल आता है कि सर मार्कशीट सर्टिफिकेट हमारा कैसे आएगा, कंबाइंड आएगा या अलग आएगा, क्या होगा, इसका रिलेटेड बता दीजिए। देखो मार्कशीट का सिंपल सा रूल है कि अगर आप अभी नया एग्जाम दे रहे हो तो जिस साल आप पास होगे उसी साल का पासिंग ईयर लिखा होगा। सपोज आप अभी फेल हो, जो आपका स्टेटस में लिखा है कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट या फेल, वो तभी अपग्रेड होगा जब आप पूरे सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, ओवरऑल आप पास हो जाओगे। और जिस साल पास होगे ऊपर जो ईयर लिखा होता है वो उसी साल का होगा। 2026 में आप पास होते हो तो 2026 लिखा होगा, 2026। बट अगर आप ऑलरेडी पास हो, इंप्रूवमेंट दे रहे हो, तो मार्क्स अपग्रेड होंगे, उसके अलग से मार्कशीट आएगा जहां पे एक ही सब्जेक्ट का बस लिखा होगा। सपोज आप मैथ्स में इंप्रूवमेंट भर रहे हो तो मैथ्स के ओनली मार्क्स लिखे होंगे वहां पे एंड नो अदर सब्जेक्ट। तो आपको दोनों मार्कशीट को यूज करना पड़ेगा। अभी जो मार्कशीट आपके पास और जो नया मार्कशीट मिलेगा ओनली मैथ्स का, वो दोनों को साथ में लो, स्टेपल करो, सबमिट कर दो। कहीं पे भी एडमिशन लेना है या डिजिलॉकर से डाउनलोड करो, सिंगल पीडीएफ बनाओ, सबमिट कर दो। वैसे ही करना पड़ेगा, आपको सिंगल कंबाइंड मार्कशीट नहीं मिलेगी। बट अच्छी बात उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास 5 सब्जेक्ट है। अगर 5 सब्जेक्ट है, अगर आप एक में फेल हो, कंपार्टमेंट है आपका, और आप एग्जाम दे रहे हो, जो आप एग्जाम दोगे अपडेटेड मार्कशीट आएगी, वहां पे सारे सब्जेक्ट मेंशन होंगे, नॉट ओनली वन सब्जेक्ट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपार्टमेंट मार्कशीट एंड इंप्रूवमेंट मार्कशीट। कंपार्टमेंट में वो होगा कि आप इसी साल पास हो रहे, 2026 में आप पास हो गए, तो 2026 में पास होके नया मार्कशीट बनेगा, पुराने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे और नया सब्जेक्ट जो आपका है मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट आप एग्जाम दे रहे हो उसके मार्क्स, अपडेटेड मार्क्स और नया मार्कशीट, तो उसको आपको यूज करना है। इसके रिलेटेड एक और सवाल था कि सर हमारे पुराने जो मार्कशीट है अभी स्कूल से क्या हम कलेक्ट कर ले। देखो अभी तक तो स्कूल में कंपार्टमेंट की मार्कशीट अवेलेबल नहीं हुई है। अगर आप मार्च अप्रैल वाला जो एग्जाम दिए थे, मतलब फरवरी मार्च वाला जो एग्जाम दिए थे 2025 में, जिसका रिजल्ट आया था मई 13 तारीख 2025, तो उसके मार्कशीट अवेलेबल हो गए हैं, वो आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर उसमें फेल भी हो तब भी कलेक्ट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम स्कूल कैसे जाएंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, वो सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, आपको पास होना है। आप प्राइवेट स्टूडेंट हो और मार्कशीट उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको देंगे और आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेना है। उनके पास पड़ा रहेगा, पड़े रहने दो। वैसे भी अगर आप पास हो जाते हो तो कोई यूज नहीं है, बट लेके रख लो, आपका मार्कशीट है तो आपके नाम पे ही है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कंपार्टमेंट मार्कशीट, जो जुलाई में एग्जाम दिए हो, जिसका रिजल्ट अभी अगस्त 1-2 तारीख के आसपास आ गया था, तो वो मार्कशीट कब मिलेगी या फिर अभी अवेलेबल है क्या? अभी तक अवेलेबल नहीं है किसी भी स्कूल में, क्योंकि उसको प्रिंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे ही आपकी स्कूल में अवेलेबल हो जाएगा आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, या आप टाइम टू टाइम चेक करते रहो, और जैसे ही वो मार्कशीट अवेलेबल हो जाएगी वो आप कलेक्ट कर लो। हाँ, जो नई मार्कशीट बनेगी अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट में भी दे रहे हो, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, कहीं स्कूल से कोई कॉलेज से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट द दिल्ली स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी मैं दिल्ली आया हूँ कुछ दिनों के लिए, सो यहाँ पे भी मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करा, मैं मिला, बट द अल्टीमेट थिंग इज दिल्ली वाले, दिल्ली एनसीआर आसपास के, उनको अपने एग्जाम सेंटर से कलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज अपडेट। तो एग्जाम सेंटर से क्यों? क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, उनका किसी का स्कूल है किसी का नहीं है, तो एड्रेस पे डिलीवर करना फिर मुश्किल हो जाता है, बहुत सारा मतलब कुरियर उनको भेजना पड़ेगा। अकेले दिल्ली में काफी लाखों बच्चे वहां पे एग्जाम्स देते हैं, सो दैट इज द रीजन जिस वजह से आपको एग्जाम सेंटर से कलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी जो नीचे नोट लिखा होता है कंफर्मेशन पेज में, रिजेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता, उसको मैं समझा दूंगा नेक्स्ट अपडेट न्यूज वाले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, साथ में वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।